ओम तुम दुर्गाए नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कंद माता की। यूँ तो नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा होती है, लेकिन आज चैत्र नवरात्रि के 4वें दिन ही माता का आगमन हो रहा है। आप सभी श्रोतागणों को स्कंद माता के आगमन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद की माता पार्वती ने उनको प्रशिक्षित भी किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है और स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। उनकी ऊपर की दाईं और बाईं भुजा में कमल के पुष्प सुशोभित होते हैं और नीचे की दाईं भुजा में वे भगवान कार्तिकेय को गोद में धारण किए हुए हैं, जबकि नीचे की बाईं भुजा से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ का यह स्वरूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना करने से संतानहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की रक्षा भी होती है, संतान का भाग्य चमक उठता है। ये आज की वीडियो में जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा किस प्रकार करनी है, उनके किन मंत्रों का जाप करना है, उन्हें कौन सा फूल और फूल अर्पित करें, उनकी आरती क्या है, प्रिय रंग क्या है, उनसे जुड़ी कुछ संपूर्ण जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। माता स्कंद माता के पूजन के लिए सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र धारण करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। पूजा स्थल पर माँ स्कंद माता की प्रतिमा का या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और मूर्ति रखने से पहले चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा उस पर बिछाएं। माता के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और संकल्प लें कि आप विधि पूर्वक उनकी पूजन करेंगे। पूजन के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और घर परिवार के कल्याण की कामना करें। पूजन के उपरांत माता स्कंद माता की आरती करें और उनकी प्रिय वस्तुओं का उनको भोग अर्पित करें। भोग अर्पण के बाद इसे पूरे परिवार में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन उनके 4 मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। पहला ध्यान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इस मंत्र के जाप से भक्त को शुभता और आध्यात्मिकता शांति प्राप्ति होती है। उनके बीज मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः का उच्चारण करने से भी माँ स्कंद माता की कृपा के साथ साथ माता कुष्मांडा की भी कृपा मिलती है। माता स्कंद माता का स्तोत्र पाठन भी करना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्राधृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम। इस मंत्र के माध्यम से भक्त माँ की कृपा एवं आशीर्वाद को सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं। उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। वहीं अष्टभुजा देवी मंत्र पाटांबर परिधानम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रक्त कुंडल धारिणी का जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं सुख और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। नवरात्रि के 5वें दिन, जो कि माता स्कंद की पूजा होती है, इस दिन आपको पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसको आप समझ सकते हैं, इसका एक विशेष ज्योतिषीय लाभ भी है। पीला रंग शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक होता है। यह रंग मानसिक तनाव को कम करता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। पीला रंग स्वच्छता और दिव्य शक्ति का भी प्रतीक होता है, जो माँ स्कंद माता के पूजा के दौरान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से माता स्कंद की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में समर्पण और निष्ठा को प्रकट करने में मदद मिलती है। साथ ही यह रंग आपकी आध्यात्मिक और आत्मिक और बुद्धि को जागृत करता है, जो जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसके अलावा
नीला रंग मानसिक शांति और तनाव मुक्ति प्रदान भी करता है, जो पूजा के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में सहायक होता है। माँ स्कंद माता को विशेष रूप से हलवा, मालपुआ और दही का भोग अर्पित किया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग की मिठाई या दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को चढ़ाई जा सकती हैं। माँ की आरती के बाद भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में इसे अवश्य ही वितरित करें। भोग अर्पित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माता की आराधना पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध भाव से करें। भोग लगाते समय माता उसे ग्रहण करे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और माता को प्रेम और श्रद्धा भाव से आमंत्रण देना चाहिए। आइए अब माता स्कंद की कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, इसलिए उसकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय भगवान के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं और उन्होंने उनको प्रशिक्षित किया था, इसलिए वो स्कंद माता कहलाई। आइए हम स्कंद माता की आरती करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नुभाम तुम्हारा आता। जय तेरी हो स्कंद माता, सबके मन की जानन हारी। जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाती रहूं मैं, हर दम तुम्हें ध्याती रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है तेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भक्त तुम्हारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी तुम बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खड़ा हाथ में उठाए। दासों को सदा तुम ही बचाई, चमन की आस पूजे हे माई। जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। जय हो स्कंद माता। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी, कथा और आरती लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।